उत्तराखंड में 2 जगहों पर बादल फटने से तबाही। रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटा, पहाड़ से आए सैलाब से भारी नुकसान। चमोली में बादल फटने से 2 लोगों के लापता होने की भी खबर। सीएम धामी ने कहा, कुछ परिवारों के फंसे होने की सूचना मिली, बाबा केदार सभी की रक्षा करें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड से कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित, कई गाड़ियां भी फंसी। जम्मू और पंजाब में बाढ़ से तबाही के बीच दिन रात पीड़ितों को बचाने में जुटी है सेना। सांभा, कठुआ, पठानकोट, गुरदासपुर में बचाव अभियान जारी। बाढ़ प्रभावित जम्मू के आरएसपुरा के अनाथालय में सेना ने 50 बच्चों, 56 बीएसएफ और 21 सीआरपीएफ कर्मियों सहित 943 से ज्यादा लोगों को बचाया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना का राहत और बचाव अभियान जारी है। एयरफोर्स ने 190 और लोगों को बचाया। प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी गिराई। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की एयर विंग का रेस्क्यू ऑपरेशन, बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया, कई जगह पर राहत सामग्री भी पहुंचाई। पंजाब के पठानकोट में राहत और बचाव अभियान जारी है। वायुसेना और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाई गई। कटरा में लैंडस्लाइड से लगातार चौथे दिन माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, श्रद्धालुओं ने दूर से ही मंदिर की ओर मत्था टेका। बाढ़ से प्रभावित अनंतनाग में लिधर नदी के पास फंसे लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। खानाबदोश परिवारों के 22 सदस्यों को सुरक्षित निकाला गया। जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ का रेलवे पर भी असर, कठुआ और माधोपुर पंजाब के बीच रेल यातायात ठप हुआ, 38 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के रूट बदले गए। जम्मू में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए रेलवे की मुहिम, जम्मू से बनारस और जम्मू से नई दिल्ली के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं। कामारेड्डी में मेडक जिलों में भी 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले में बाढ़ से हालात खराब, बाढ़ में फंसे 7 लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया। तेलंगाना के कामारेड्डी में बाढ़ से भारी तबाही, सीएम रेवंत रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे भी किया। तमिलनाडु के मुनिपल्ली में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़, एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे शख्स को भी सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र के नांदेड़ में तेज बारिश के बाद कई गांव बाढ़ से प्रभावित, घरों में भारी बारिश का पानी भर गया, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। नांदेड़ में बारिश से सड़क पर पानी आ गया, छात्रों को ले जा रही स्कूल बस बाढ़ में फंस गई, ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर सभी को बाहर निकाला। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में जोरदार बारिश से कारंजा शहर में जलभराव, बाजार की सड़क और गलियों में पानी भर चुका है। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, गंगा किनारे घाट डूब गए, 10 से 12 गांव बाढ़ से प्रभावित। टैरिफ विवाद के बीच जापान के टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत, 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जापानी पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपतियों और राजनीतिक नेताओं से भी होगी बात, व्यापार, निवेश और तकनीक मुख्य एजेंडा। जापान दौरे के बाद कल चीन रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तियानजिन में एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी ने कहा, एससीओ समिट पर राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलने के लिए उत्सुक हूं, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से भी होगी मुलाकात। पीएम मोदी के दौरे से पहले चीन का बयान, कहा सीमा को लेकर चीन और भारत में कई मुद्दों पर सहमति। पीएम और उनकी मां के लिए अभद्र भाषा मामले पर एक्शन, बीजेपी ने कांग्रेस नेता नौशाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस ने जांच शुरू की। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला भी फूंका। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस आरजेडी के मन से पीएम और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी हुई, पीएम को अपशब्द लोकतंत्र को कलंकित करने वाला। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, विपक्षी नेताओं का व्यवहार शर्मनाक, पीएम की मां के बारे में घटिया सोच और राजनीति को जनता नकारती है। केशव मौर्य बोले, राहुल तेजस्वी को जनता माफ नहीं करेगी। ब्रजेश पाठक ने कहा, इंडी गठबंधन को बिहार में खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। पीएम को अपशब्द कहे जाने पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन अब जब जनता को ठगा जाएगा तो आक्रोश होगा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मैं रोज आरोप लगा रहा हूं कि आप चोर हैं, तो पीएम चुप क्यों है, एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहे। राहुल गांधी ने कहा, जो खुलासा महादेवपुरा में हुआ वो वाराणसी लोकसभा और पूरे देश के चुनाव में भी होगा। असम के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, गुवाहाटी में प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी में गठबंधन के आरोप लगाए, कहा हमें फर्जी केस में जेल भेजा, लेकिन गांधी परिवार का कोई नहीं गया। आज मुंबई पहुंचेंगे मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे, मानखुर्द चौकी से शुरू होकर आजाद मैदान तक मोर्चा पहुंचेगा।
संभल हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने सीएम को सौंपी 450 पन्नों की रिपोर्ट। हिंदुओं की घटती आबादी और दंगों की साजिशों का है जिक्र। संभल की जांच रिपोर्ट को मुस्लिम समुदाय ने खारिज किया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले, भारत का मुसलमान रिपोर्ट को खारिज करता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा 75 साल में किसी को रिटायर होने की जरूरत नहीं, ना मैं रिटायर होऊंगा ना किसी को कहूंगा, जब तक चाहे तब तक काम कर सकते हैं। घुसपैठ पर मोहन भागवत ने कहा, बाहर से आए लोगों को रोजगार क्यों दे, अपने देश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। भारत में इस्लाम पर बोले मोहन भागवत, इस्लाम नहीं रहेगा ये सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं, दोनों जगह विश्वास बनने से ही संघर्ष खत्म होगा। जन्मदर घटने पर संघ प्रमुख ने कहा, जिनकी जन्मदर 3 से कम वो लुप्त हो जाते हैं। हर घर में 3 बच्चे होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं। बीजेपी और आरएसएस संबंधों पर संघ प्रमुख ने कहा, सब कुछ आरएसएस तय नहीं करता, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। सभी सरकारों के साथ अच्छे संबंध रहे। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर बोले मोहन भागवत, बीजेपी अपना फैसला खुद लेती है, हम सिर्फ सुझाव देते हैं। मोहन भागवत ने कहा, संघ अब किसी आंदोलन में नहीं जाएगा, हमारे स्वयंसेवक जा सकते हैं। मथुरा काशी में हिंदू समाज आग्रह करेगा। डेमोग्राफी में बदलाव पर आरएसएस प्रमुख ने चिंता जताई। कहा, जब डेमोग्राफी चेंज होती है तो देश का बंटवारा होता है, धर्मांतरण और घुसपैठ पर रोक लगे। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में शिंदे गुट के शिवसेना विधायक अमोल खतार पर हमला हुआ। जिले के संगमनेर में माहौल तनावपूर्ण। पटना के पास मनेर में पेड़ से लटका मिला 10 वर्षीय बच्ची का शव, परिजनों ने दुष्कर्म कर हत्या करने का लगाया आरोप। देहरादून में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा, गोवंश के अवशेष से भरी गाड़ी में आग लगाई। नेशनल हाईवे 7 पर घंटों जाम रहा। एमपी के टीकमगढ़ में सनसनीखेज वारदात, कांग्रेस विधायक के बेटे के बंगले में मिला 20 वर्षीय युवती का शव, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के इंदौर से बीबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट श्रद्धा तिवारी 5 दिन से लापता, पिता ने सुराग देने वाले को 51,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के रीवा में कार सवार युवकों की गुंडागर्दी, पुलिसकर्मी पर कार चढ़ा दी, बोनट पर गिरने से भी जान बची। ठाणे के उल्लासनगर में चौंकाने वाली घटना, 7वीं मंजिल से कूदकर महिला वकील सरिता ने की खुदकुशी। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में दुकान में आग लगी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। आग बुझाने में दुकानदार का हाथ भी जल गया। प्रयागराज पुलिस ने सनसनीखेज पर्दाफाश किया। तांत्रिक के कहने पर दादा ने पोते की हत्या की, टुकड़ों में शव मिला। एटा में अपराधी ने पुलिस अधिकारी को चांदी की गाय भेंट कर सम्मानित किया। फोटो वायरल होने पर एसपी ने लाइन हाजिर किया। रीवा जिले के क्योटा वाटरफॉल में मां बेटी के बहने का लाइव वीडियो आया सामने। तीज के दिन पानी के तेज बहाव में बह गई मां और बेटी। रायबरेली में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने पर बिजली के टावर पर चढ़ गया युवक, पुलिस ने समझा बुझाकर युवक को उतारा। एमपी के ग्वालियर में 2 ई रिक्शा की आमने सामने की टक्कर, ई रिक्शा चालक समेत 4 लोग घायल हुए, लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गाजियाबाद के गौर ग्रीन सिटी मार्केट में खुले नाले में स्कूटी सवार गिर गया, गार्ड ने सीढ़ी लगाकर युवक को बाहर निकाला। यूपी के बदायूं में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, जेसीबी की टक्कर से युवक के घायल होने के बाद लोग भड़क गए। एमपी के शाजापुर में हार्ट अटैक की तस्वीरें सामने आई, ड्यूटी के दौरान बेहोश होकर पुलिसकर्मी गिर गया, साथ ही पुलिस वालों ने सीपीआर देकर जान बचाई। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास आपस में सांड भिड़ गए, पुलिसकर्मी की जान बची। अखिलेश यादव ने एक्स पर शेयर किया वीडियो। दिल्ली सरकार का देवी बस मॉडल ग्लोबल हुआ, सामुदायिक ई बस सेवा को अपनाने पर नॉर्वे विचार कर रहा है। दिल्ली में वकीलों ने हड़ताल खत्म की, एलजी के नोटिफिकेशन को फिलहाल लागू न करने के आश्वासन पर लिया फैसला। बागपत में यूपी महिला आयोग की सदस्य का बड़ा बयान, कहा मोबाइल से खराब हो रहे 18 साल के लड़के और लड़कियां, परिजन अंकुश लगाएं। मुंबई में विदा हुए 1.5 दिन के गणपति, हाई टाइड की वजह से कृत्रिम तालाब में छोटी मूर्तियों को विसर्जित किया गया। मुंबई में देर रात तक होता रहा 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन, रात 9 बजे तक विसर्जन का आंकड़ा 30,000 तक पहुंचा। लालबाग के राजा की दान पेटी खोली गई, पहले दिन ही मिला अमेरिकी डॉलर का हार और करोड़ों का चढ़ावा। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज गणपति बप्पा के दर्शन एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर भी करेंगे। फरीदाबाद में हरियाणा के मंत्री ने गणेश उत्सव आयोजित किया, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। जयपुर में मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भगवान गणेश की आरती कर लिया आशीर्वाद। लखनऊ में आदर्श व्यापार मंडल का अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ प्रदर्शन, मेट्रो स्टेशन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के पोस्टर को जलाया। भागलपुर में जनसुराज पार्टी की अनोखी ब्रांडिंग, प्रशांत किशोर के फैन ने घर की छत पर लगाई स्कॉर्पियो वाली पानी की टंकी। पोलैंड के रोडैम में एयर शो के दौरान F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, विमान हादसे में पायलट की मौत। अलास्का में अमेरिका का एक और F-35 फाइटर जेट क्रैश हुआ, विमान से निकलने से पहले करीब 1 घंटे तक रॉकेट इंजीनियर के साथ पायलट बात करता रहा। रूस के त्वेर रेलवे स्टेशन पर फ्यूल टैंक के नीचे विस्फोट से धमाका, टैंकों में आग लगी, रेलवे स्टेशन तक आग फैल गई। यूक्रेन का फ्रांसीसी गाइडेड बॉम्ब से रूसी ठिकानों पर वार, MiG-29 लड़ाकू विमान से रूसी सैन्य बेस को किया तबाह। यूक्रेन में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 19 लोगों के मारे जाने की खबर, जेलेंस्की ने शोक जताया। रूसी हमले के विरोध में आज कीव में शोक दिवस, सभी मनोरंजन कार्यक्रम पर प्रतिबंध, आधे झुके रहेंगे यूक्रेनी झंडे। यूक्रेनी यूएवी बेस पर रूस का हवाई हमला, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को रूसी हेलीकॉप्टर ने किया तबाह।
यूक्रेन के साथ हवाई युद्ध विराम पर रूस का बयान। दिमित्री पेस्कोव ने कहा किसी समझौते पर रूस नहीं पहुंचा है। यूक्रेन युद्ध पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। जंग खत्म करने के लिए पुतिन और जेलेंस्की तैयार नहीं है। व्हाइट हाउस ने कहा यूक्रेन में हुए हमलों से राष्ट्रपति ट्रंप खुश नहीं। रूस और यूक्रेन पर ट्रंप बाद में बयान देंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जेलेंस्की ने यूएन महासचिव से की बात। कहा नेताओं के स्तर पर बैठक के लिए तैयार है यूक्रेन। रूसी हमले पर बोले जर्मन चांसलर मर्ज। यूक्रेन पर हमले से स्पष्ट है कि पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात नहीं होगी। जर्मन चांसलर मर्ज बाल्टिक सागर पहुंचे। कहा रूस से आने वाले खतरा वास्तविक है और रूस से यूरोप की रक्षा जर्मनी करेगा। तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से बात की। कहा रूस यूक्रेन के बीच शांति के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ग्रीस में इजरायली दूतावास पर प्रदर्शनकारियों ने आतिशबाजी की। नरसंहार को खत्म करने की मांग। पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने पुतिन को बताया रूस का बड़ा एसेट। कहा एसेट की तरह ही काम करते हैं सबसे शक्तिशाली नेता। इजरायल का यमन की राजधानी सना पर बड़ा हमला। धमाके के बाद 100 मीटर से ज्यादा ऊपर तक आग और धुएं का गुबार दिखा। नेतन्याहू ने सीरिया से संपर्क को पहली बार स्वीकार किया। कहा दक्षिण सीरिया से सैन्य बल हटाने पर बातचीत कर रहा है इजरायल। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क जाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के निदेशक सुजैन को ट्रंप ने किया बर्खास्त। राष्ट्रपति के मिशन से सहमत नहीं थी सुजैन। किम जोंग उन ने स्पेशल फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर का किया दौरा। नेक्स्ट जेन स्नाइपर से उत्तर कोरियाई सुप्रीमो प्रभावित। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाएगा चीन। 3 सितंबर को बीजिंग में सबसे बड़ी सैन्य परेड की तैयारी। चीन के विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे दुनिया भर के नेता। पुतिन और किम जोंग उन समेत 26 विदेशी नेता लेंगे भाग। मिनेसोटा में 2 स्कूली बच्चों की हत्या करने वाले शूटर का हथियार मिला। शूटर की बंदूक पर लिखा न्यू इंडिया। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ रहा है तनाव। अमेरिकी नौसेना को भारी तैनाती और वेनेजुएला के करीब पहुंचा पेंटागन का युद्धपोत। चुनावों को लेकर म्यांमार की सैन्य सरकार का बड़ा फैसला। जातीय विद्रोही समूह KNU को घोषित किया आतंकवादी समूह। और देश के 5 राज्यों में दिखाई दे रहा है बादलों का विनाशकाल। बाढ़, बारिश और नदियों के रौद्र रूप ने ऐसी तबाही मचा रखी है कि हर कोई सिहर गया है। उधमपुर, अनंतनाग की तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश की भी होगी बात, जहां चंबा में बाढ़ के बाद तबाही के निशान साफ नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात तेलंगाना के भी है, जहां 5 जिलों में भारी बारिश से भयानक बर्बादी हुई है। वहीं पंजाब, महाराष्ट्र और यूपी की तस्वीरें भी अब आपके सामने होंगी। फिलहाल शुरुआत उत्तराखंड की उन तस्वीरों के साथ, जहां उत्तराखंड में 2 जगहों पर बादल फटा है और रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने को लेकर खबर है। कई परिवार मलबे में दबे हैं। बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात को लेकर खबर। मौके पर ही राहत और बचाव का काम भी शुरू हो चुका है। तो रुद्रप्रयाग, चमोली में ही बसकेदार इलाके में बादल फटने को लेकर यह खबर सामने आई है। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से पानी के तेज बहाव के साथ आए कीचड़ में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। हालांकि मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। फिलहाल इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की प्राथमिकता। इस बीच 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, इसलिए लोगों की तलाश भी की जा रही है। इस इलाके में गाड़ियां फंसी हुई हैं। सड़क का वो हिस्सा, टिहरी गढ़वाल की वो तस्वीर जिसमें साफ नजर आ रहा है कि पहाड़ों से आए ये बड़े बड़े पत्थर और मलबे की वजह से रास्ते किस तरीके से पूरी तरह टूट चुके हैं। सड़क का संपर्क कट चुका है और सैलाब का सितम अब साफ साफ नजर आ रहा है। जम्मू में हर की पैड़ी मंदिर की तस्वीर अब आपके सामने होगी, जहां पूरा मंदिर बाढ़ की चपेट में आ चुका है। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीर देखिए, मंदिर को कितना नुकसान पहुंचा है ये साफ है। सैलाब के बाद जम्मू के हर की पैड़ी मंदिर की ये वो तस्वीर है, जहां आसपास के पूरे इलाके और सड़क पे सिर्फ और सिर्फ कीचड़, मलबा और बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखेंगे तो ऊपरी मंजिल तक पहुंचे लोग किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित जगह तक पहुंचा पाए हैं, यह भी साफ नजर आ रहा है। मतलब इमारतों की ऊपरी मंजिल पर लोगों ने शरण ले रखी है। और सैलाब से हुई बर्बादी के निशान हर जगह नजर आ रहे हैं। उधमपुर में तभी नदी में बहाव में ब्रिज कैसे बह गया उसकी तस्वीर। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तकरीबन 50,000 लोग मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि यही ब्रिज कहीं आने जाने के काम के लिए इस्तेमाल तो होता था, लेकिन नदी के तेज बहाव में सब कुछ तहस नहस हो गया है। ब्रिज के बीच का हिस्सा नदी के बहाव में बह चुका है और जाहिर है इसे ठीक होने में अभी समय भी लगेगा। सैलाब कितनी भयानक तबाही लेकर आता है, इसकी एक और तस्वीर उधमपुर के ही धर्मथल का हाल देखकर समझिए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का एक और हिस्सा
जो धंस चुका है। ऐसे में मौके पर मौजूद एक ट्रक और 2 गाड़ियां कैसे इस तेज बहाव में बह गई, फंस गई, उसकी तस्वीर है। अनंतनाग के पहलगाम इलाके की अब तस्वीर आपके सामने होगी। कृष्णगम में लिदर नदी के बीचों बीच 5 परिवार के 22 लोग फंस गए हैं। एक ही जगह पर ये लोग फंसे हैं। पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। गनीमत यह है कि मौके पर फौरन कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम की नजर इन पर पड़ गई और ऑपरेशन की शुरुआत हुई। सभी को सही सलामत बचाया गया। जम्मू से ही हमारे सहयोगी अंकित भट्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंकित, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? कहां कहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी अभी चुनौती बना हुआ है? डिटेल बताएं। देखिए, खास तौर पे जम्मू संभाग में भारी बारिश हुई। मंगलवार को जिस तरीके से भारी बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुआ, उसकी वजह से कई रोड जो है वो प्रभावित हुए। खास तौर पे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, सिंथन टॉप हाईवे, उसके साथ साथ जो कई कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से डैमेज हुई है। कठुआ, उसके साथ साथ सांबा, उसके साथ साथ जम्मू, कटरा, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि कई जो लैंडस्लाइड है, मलबा है, भूस्खलन है, वो पूरी तरीके से अभी भी बना हुआ है। हालांकि जेसीबी की तरफ से जेसीबी लाई गई है प्रशासन की तरफ से, ताकि जो मलबा रोड साइड पर पड़ा है उसको क्लियर किया जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जम्मू के भगवती नगर इलाके में। यहाँ पर भी जो पुल है वो टूटा हुआ था, लेकिन अब भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर मोर्चा जो है वो यहाँ पर संभाला गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पर जो पुल का निर्माण है वो भारतीय सेना की तरफ से किया जाएगा। भारतीय सेना की इंजीनियरिंग विंग है जो यहाँ पे लगातार अब काम कर रही है, ताकि जो यहाँ पर पुल टूटा हुआ था उसको यहाँ पर जल्द से जल्द कम से कम कनेक्टिविटी के लिए थ्रू किया जा सके। और अब यहाँ पे भारतीय सेना की तरफ से पूरी तरीके से जो मोर्चा है वो यहाँ पर संभाला गया है, ताकि ये जो पुल टूटा हुआ था, ठीक सामने अगर आप देख सके, यहाँ पर जो पुल टूटा हुआ था, अब इसी को पूरी तरीके से कनेक्टिविटी, जो लोगों के लिए कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर की जा सके। और यही वजह है कि अब भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर जो मोर्चा है वो यहाँ पर संभाला गया है। ये दिखाता है कि किस तरीके से हमने 2014 में भी देखा था कि जब पूरे जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसी हालात थी, उस वक्त भी भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला हुआ था। आज एक बार फिर भारतीय सेना की तरफ से मोर्चा जो है वो यहाँ पर संभाला गया है, ताकि कई जगहों पे जो रोड कनेक्टिविटी टूटी हुई है, खास तौर पे जो ब्रिजेस टूटे हुए हैं, उसको कम से कम रिपेयर किया जा सके। चिशोती में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था और कनेक्टिविटी टूट गई थी, वहाँ पर भी भारतीय सेना की तरफ से पुल बनाया गया, लेकिन जो ये बड़ा पुल है जो पूरी तरीके से कनेक्ट करता है एक साइड को दूसरी साइड, यानी कि भगवती नगर को जीवल जो यहाँ पे वेयर हाउस की तरफ कनेक्ट करता है, पूरी तरीके से पिछले मंगलवार से ही लगातार कनेक्टिविटी टूटी हुई थी, लेकिन अब सेना की तरफ से मोर्चा संभाला गया है। डिटेल में आपने ये तमाम जानकारियां दी कि किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कौन कौन से ऐसे इलाके प्रभावित हुए हैं। फिलहाल जम्मू के बारे में एक इनपुट आपके सामने था। अब हिमाचल प्रदेश, जहां बाढ़ बारिश से भयानक तबाही मची हुई है, और चंबा की अब दर्दनाक तस्वीर आपके सामने होगी, जहां सैलाब से घरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। ये देखिए तस्वीर, इलाके की वो तस्वीर जहां साफ नजर आ रहा है कि कैसे कोई भी रास्ता हो, कोई भी गली हो, हर तरफ इसी तरह तबाही मची हुई है। हिमाचल प्रदेश के ही कुल्लू की अब तस्वीर आपके सामने होगी। बाढ़ के चलते एक सड़क कैसे ध्वस्त हो गई उसकी तस्वीर देखिए। पानी का ये तेज बहाव, जहां सड़क का पूरा हिस्सा टूट चुका है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अब तस्वीर, बाढ़ का असर मनाली में भी दिखा, जहां फिलहाल कुल्लू और मनाली के बीच कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि मनाली के एंट्री पॉइंट चचोगा से शहर के अंदर जाने वाला नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह तबाह हो चुका है। हालात इतने खराब हैं कि चचोगा का वैकल्पिक रास्ता भी अब डैमेज हो चुका है। स्थानीय प्रशासन एक कच्चा रास्ता बनाकर किसी तरह कनेक्टिविटी बहाल करने की कोशिश में जुटा है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मनाली में पहुंच चुकी है। मनाली का जो संपर्क है वो पूरे हिमाचल के साथ कटा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये आप देखिए
ये नेशनल हाईवे 3 है जो कि चंडीगढ़ और मनाली को जोड़ता है, लेकिन इस हाईवे का पूरा एक स्ट्रेच आप देखिए वो बह चुका है। दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये मनाली का एंट्री पॉइंट है, लेकिन बीच में जो हाईवे का हिस्सा है वो बह चुका है। सैलाब कैसा आया था वहाँ पर आप देखिए, एक मारुति वैन आपको मलबे में फंसी हुई दिखाई देगी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये सैलाब रहा होगा। वहीं दूसरी ओर मनाली आने के लिए एक जो ऑल्टरनेट रास्ता है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। अब इस ऑल्टरनेट रास्ते को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्यास के तेज़ पानी की वजह से कटाव हुआ है और ये पूरा का पूरा जो ऑल्टरनेट रास्ता था ये भी ब्यास नदी में समा चुका है। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मोहित, आपकी रिपोर्ट में ही सुना, यहाँ तो डबल चिंता की बात है और चुनौती है कि कैसे न सिर्फ मेन रूट बल्कि ऑल्टरनेट रूट भी पूरी तरह डैमेज हो चुका है। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है हिमाचल के लिए कि नेशनल हाईवे 3 डैमेज है ही कई जगह से, लेकिन जो ऑल्टरनेट रास्ते थे मंडी से कुल्लू को जोड़ने के और कुल्लू को मनाली से, वो भी डैमेज हैं। दूसरी चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आप देखिए बारिश में आपको दिखाना चाहूँगा, पूरा मनाली इस वक्त काले बादलों से घिरा हुआ है और बारिश हो रही है लगातार सुबह से ही। एक पैदल आने जाने का रास्ता मनाली से कुल्लू की तरफ खोला गया है, वहाँ से लोग पैदल आ जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता कब तक सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि आप देखिए घने बादल हैं और आज 29 तारीख और कल 30 तारीख के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। मेरे साथ सतीश शर्मा जी हैं यहाँ पर लोकल, सचिन शर्मा जो कि लोकल होटल के मैनेजर हैं। सतीश जी, अभी क्या स्थिति है, बिजली पानी इंटरनेट क्या स्थिति है? बिजली तो हमारे पास एक दिन के लिए पावर कट था, बाकी कंटिन्यू बिजली पावर कट और लगातार कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू भी है, बहुत जरूरी है, लेकिन पानी के लिए अभी टाइम लगेगा। कहते हैं कि 2-3 दिन और लगेंगे, तो पानी के बिना तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। बाकी अभी पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल वो भी खत्म होने वाला है, कम हो गया वो भी कम है, नहीं मिल रहा है और गाड़ियों का अभी चलना बहुत मुश्किल है। लोकल ट्रांसपोर्ट है वो चल रहा है छोटी गाड़ी के लिए। तो बाकी जो लोग हैं अभी तो पैदल कनेक्टिविटी के लिए रास्ता खुला है, तो आप लोग 4-5 दिन अंदर घरों में ही बनते, होटलों में ही बनते? हम होटल के अंदर ही, जो हमारे कस्टमर रुके हुए हैं वो भी अंदर ही हैं, उनके लिए पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। बाकी बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि जितने भी वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स हैं वो बह चुके हैं, पाइपलाइंस बह चुकी हैं, तो ये बड़ी चुनौती मनाली के लोगों के लिए है। और मैं बता दूं कि मैं जहां खड़ा हूं यहाँ से थोड़ी दूर पर ओल्ड मनाली में काफ़ी नुकसान किया है। मनालसू एक वहाँ पर बरसाती नाला है, उसने काफ़ी तबाही मचाई है, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट की दिक्कत है, इसी वजह से हम वहाँ की लाइव तस्वीरें आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। हम इस वक्त ओल्ड मनाली इलाके में मौजूद हैं, काफ़ी तबाही हुई है, एक पुल गिर गया है, दुकानें मकान सब बह गया है। देखिए, जितना संभव है, क्योंकि मेरे पास भी रिस्ट्रिक्शन है कि इंटरनेट का दायरा यहाँ पे काफ़ी कम है। आप देखिए ऊपर, देखिए यहाँ से आगे जाकर ओल्ड मनाली है, वहाँ पर मनालसू जो मैं बता रहा था, बरसाती नाले ने काफ़ी तबाही मचाई है। आसपास की दुकानें जो नाले के दोनों तरफ थी, जो घर थे वो बह चुके हैं, पुल एक ढह चुका है। वहाँ पर एम्बुलेंस देखी जो कड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक पैदल कनेक्टिविटी इतनी खोली गई है कि कोई इमरजेंसी हो तो कोई लेकिन हकीकत यह है कि लोग अभी भी यहाँ होटल में फंसे हुए हैं, और क्योंकि पानी की सप्लाई पूरी तरीके से रुक चुकी है। फिलहाल बिजली तो बहाल कर दी गई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की स्थिति से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब तेलंगाना का रुख करेंगे, क्योंकि कामारेड्डी शहर के बड़े हिस्से में बाढ़ से किस तरीके से तबाही मची उसकी तस्वीर ड्रोन से ली गई है। वो तस्वीर है, घर पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। आईएमडी ने इमरजेंसी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमों के साथ साथ आर्मी भी अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। तेलंगाना के ही कामारेड्डी की एक और तस्वीर, नेशनल हाईवे पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ चुका है, कैसे पूरा इलाका जलमग्न है उसकी ये तस्वीर। एक तरफ बाढ़ और बारिश का सितम, दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना मुश्किल घड़ी में देवदूत की कैसे भूमिका निभा रही है उसकी तस्वीर। जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों ही राज्यों में बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर की यह तस्वीर आपके सामने है, बाढ़ग्रस्त इलाके में हेलीकॉप्टर की मदद से कैसे लोगों को बचाया जा रहा है, देखिए। पंजाब के ही गुरदासपुर की एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहां बीएसएफ के जवानों ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया।
मौसम में होते थोड़े से ही सुधार के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके पर नजर बनाई जाती है। जो लोग फंसे होते हैं उन्हें कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, उसकी ये तस्वीर है। क्योंकि लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्थिति यही है, हर तरफ सभी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में ऊपरी मंजिल पर लोगों ने शरण ले रखी है। बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। अब भारतीय वायुसेना बाढ़ के बीच फंसे लोगों को कैसे रेस्क्यू कर रही है, सैलाब के सितम का सामना करने वाले लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जा रही है, उसी की ये एक और तस्वीर। जहां पंजाब के पठानकोट की ये तस्वीर है। भारतीय वायुसेना ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई। पिछले कई घंटों से, यहां तक कि पिछले कई दिनों से जलमग्न हो चुके इलाकों में ही हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उसकी तस्वीर। अब एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि सैलाब की इसी विनाश लीला में आईएएफ ने कैसे मोर्चा संभाल रखा है, कहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। खबर है जम्मू कश्मीर और पंजाब में चलाए जा रहे ऑपरेशन को लेकर, जहां 943 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 6750 किलोग्राम राहत सामग्री पहुंचाई गई है। मिशन में 12 हेलीकॉप्टर जुटे हुए हैं, जो मौसम के रुख को देखते हुए ही किसी तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक मदद पहुंचा पा रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर पा रहे हैं। अब महाराष्ट्र की तस्वीर, जहां नांदेड़ में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं और गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीर आपके सामने है। कहीं बस बाढ़ में फंसी है तो कहीं लोगों को ही बाढ़ के बीच से कैसे रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र के वाशिम की वो तस्वीर, जहां मूसलाधार बरसात का असर रिहायशी इलाकों में दिखा। लोगों को कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घुटने तक पानी है, बावजूद इसके छोटे छोटे बच्चे पानी के बीच से गुजर के किस तरीके से स्कूल जा रहे हैं, उसकी ये तस्वीर। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह पानी में समा चुकी हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर से भी सामने आई है। यहां पर घर लौट रहा एक किसान पानी के तेज बहाव में बह गया, लेकिन स्थानीय लोगों की हिम्मत से किसान की जान को कैसे बचाया गया, ये देखिए। पानी के तेज बहाव के बीच इसी तरह लोग रास्ते को पार करने में मजबूर थे। ऐसे में एक शख्स का बैलेंस बिगड़ गया और पानी के तेज बहाव के बीच वो कैसे बह गया, उसी की ये तस्वीर है। लेकिन स्थानीय लोगों ने किसी तरह से हिम्मत जुटाए रखी और किसान को बचा लिया। एक और बड़ी खबर, मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे का आज मुंबई में आंदोलन, जहां मानखुर्द चौकी से शुरू होकर आजाद मैदान तक ये मार्च पहुंचेगा। आजाद मैदान में अनशन करेंगे मनोज जरांगे। आजाद मैदान में सिर्फ 5000 लोगों की जुटने की ही इजाजत है। और मराठा आरक्षण आंदोलन पर सीएम फडणवीस का बयान, सरकार आंदोलन के खिलाफ नहीं है। सरकार ने 10% आरक्षण अलग से दिया है। तो फिलहाल सीएम फडणवीस जिनका ये बयान इस आंदोलन को लेकर, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर सामने आया है और कह रहे हैं कि सरकार आंदोलन के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार ने 10% आरक्षण अलग से दिया है। ऐसे में फिर से इस मार्च की शुरुआत क्यों? और इस वक्त की सीधी तस्वीरों के साथ मेरे सहयोगी जयप्रकाश सिंह आजाद मैदान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही इसी आजाद मैदान में ही मुंबई से मार्च पर नजर बनाए हुए हैं मेरे सहयोगी संदीप सिंह। तो फिलहाल आपको ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और सीएम फडणवीस की तरफ से इस पर क्या कहा गया, सुनिए। देखिए, हमारा बहुत सीधा और साफ कहना है, लोकतंत्र में सभी को अपने अपने व्यूज़ रखने का अधिकार है, आंदोलन करने का भी अधिकार है। कोई भी आंदोलन जब तक डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, हमको उससे कोई शिकवा गिला नहीं है। हर लोकतांत्रिक आंदोलन के साथ हम लोग लोकतांत्रिक बर्ताव ही करेंगे और चर्चा के माध्यम से ही प्रश्न छुड़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि ये आंदोलनकारी जो जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, उसमें मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमने जब ऑलरेडी जो मराठा समाज है उसको आरक्षण दिया है और
अब मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण दो, ऐसा कहा जाता है। ओबीसी में ऑलरेडी 350 जातियां हैं, मराठा समाज को तो 10% अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। तो ठीक है, फिर भी सबकी बात समझ लेंगे। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता आजाद मैदान से हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। जयप्रकाश, डिटेल में बताएं और साथ ही तस्वीरें भी दिखाएं कि आखिर सीएम की तरफ से कही गई बात के बावजूद 10% अलग से आरक्षण मिलने के बावजूद एक बार फिर से इसकी शुरुआत क्यों? देखिए सुरभि, 10% आरक्षण महाराष्ट्र सरकार ने जरूर जारी किया है। 10 साल से इनका आंदोलन चल रहा है। इनकी मांग है कि ओबीसी का जो कोटा है उसमें से हमें आरक्षण मिले, हमारे पूरे परिवार को आरक्षण मिले, एक व्यक्ति को आरक्षण न मिले और हम पर जितने भी केसेस हैं वो पीछे लिए जाए। इसको लेकर पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों से यहाँ आजाद मैदान पर लोग जम रहे हैं और इतनी बड़ी इनकी संख्या है। मैं आपको बताऊं कि कई सड़कों को, कई मार्गों को बंद करना पड़ा है और इस तरह से बंद करना पड़ा है कि एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा का यहाँ पर बड़ा जयघोष हो रहा है। सभी भव्य नारंगी रंग में यहाँ पर आए हैं। कोई भीड़ से आया है, कोई लातूर से आया है, कोई परभणी से आया है, कोई संभाजीनगर से आया है। आप बताएं सर, आप कहाँ से आए हैं? हम नांदेड़ से आए हैं, हम नांदेड़ से आए, लातूर से आए। हमारे सब जो भाई लोग आए, कोई नांदेड़ से आए, कोई लातूर से आए, कोई नासिक से आए। आपकी डिमांड पूरी की है 10% की, तो आज आपका आंदोलन क्यों हो रहा है? नहीं, ये 10% हमारे जो मनोज जरांगे पाटिल है वो मान्य नहीं है हमारे को। जो हमारे जो योद्धा मनोज जरांगे पाटिल मराठा योद्धा है, उन्होंने जो बोलते वही हमारे को आरक्षण चाहिए और वही जरूरी, वही मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलता, जब तक हम लातूर से आए, मराठवाड़ा से, जब तक हमारे को आरक्षण नहीं मिलता तब तक हम मुंबई नहीं छोड़ने वाले। लेकिन खाना कहाँ खाएंगे, रहेंगे कहाँ पे? यहाँ जहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी वहाँ रहेंगे। 1 महीने का राशन लाए, हमारे गाड़ी में आटा है, गेहूं का आटा है, ज्वारी का आटा है, हमारे पास सब। 1 महीने का राशन लाए। जब तक वो आरक्षण नहीं देते तब तक हम यहाँ से हलने वाले नहीं। हम इधर से जब मनोज जरांगे पाटिल नहीं बोलते, जब तक हटेंगे नहीं। हम अंतरवाली सराठी जालना जिले से 550 किलोमीटर। हाँ, 550 किलोमीटर है हमारा गाँव यहाँ से। अभी यहाँ साउथ मुंबई में कितने लोग आ चुके हैं और आपके अभी और बड़ा जो और बहुत लोग है, 2-3 कोटी आए हैं और आधे लोग यहाँ पर आए हैं, आधे से ज्यादा वो आ रहे हैं हमारे लोग। हमारा लीड, हम परली वजनाथ भीड़ से आए हूँ। कुंभी आरक्षण चाहिए हमारे को, हम कुंभी चाहिए। पहले से हमारे पीढ़ी से हम अजोबा पंजोबा उनके पूर्वज से हम कुंभी है, खेती करके आए हैं। हमारा पूरा पूर्वज से है तो पूरे खेती करने वाले हैं। खेती का मतलब कुंभी होता है, कुंभी है, हम कुंभी है। एक मिनट, एक बात सुनिए। अभी ये 123 आपका मसला नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र का मसला है, ये मराठों का मसला है। जब तक मनोज जरांगे पाटिल बोलेंगे नहीं तब तक यहाँ से एक भी मराठा बाहर नहीं जाने वाला। हमको जब तक पूरा हमारा जो मांगी है पूरे करने वाले सरकार जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम अभी ये मैदान पर सिर्फ 5000 लोगों को रुकने की व्यवस्था है की गई है, वहां पर अनुमति दी गई है। उसके बाद जो हजारों लोग आ रहे हैं, देखिए वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो सरकार की प्रॉब्लम है। जब से 4 महीना हो गया जरांगे पाटिल ने बोला था कि हम बम्बई आने वाले हैं, तब सरकार ने क्यों हमारे मांगे पूरी नहीं की? में बम्बई आने का क्या मतलब? यहाँ वैसा कुछ है, हमारा भी गणपति है, हम भी हिंदू है ना, जब बोलती है आजाद मैदान को अभी कल परसों नया कानून बनाया, जयप्रकाश, रोकना चाहूंगी अब आपको सीधे वहां मौजूद लोगों से इस बारे में। इसी शक्ति प्रदर्शन के बीच हमारे सहयोगी लगातार आरक्षण की मांग के बीच जो लोग यहां जुट रहे हैं उनसे बात कर रहे थे। इस बड़ी खबर पर आगे भी आपको देंगे जानकारी। फिलहाल बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीरें, जहां बेतिया पहुंची है वोटर अधिकार यात्रा और आज अखिलेश यादव भी बिहार पहुंचेंगे। सचिन पायलट और सिद्धारमैया भी इसमें आज होंगे शामिल। इसी यात्रा से लगातार हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बेतिया पहुंच चुकी है वोटर अधिकार यात्रा और आज अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होने वाले हैं। बिहार वो पहुंच रहे हैं। खबर है सचिन पायलट और सिद्धारमैया भी इस यात्रा में आज शामिल होंगे। तो बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। ये थोड़ी देर पहले की वो तस्वीर जहां बेतिया पहुंच चुकी है वोटर अधिकार यात्रा।
इस बीच खबर यह भी है कि सचिन पायलट और सिद्धारमैया भी आज शामिल होंगे और साथ ही अखिलेश यादव भी आज बिहार पहुंचेंगे। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां जनता का यह समर्थन सड़क पर नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि लगातार जारी इस वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ सभी दिग्गज भी नजर आते हैं। फिलहाल आज खबर यह है कि अखिलेश यादव बिहार पहुंचने वाले हैं और सचिन पायलट और सिद्धारमैया भी आज इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें, जब से ये वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है, हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत एक एक तस्वीर हम तक पहुंचाते हैं और ये भी बताते हैं कि इन्हीं तस्वीरों के जरिए किस तरीके से एक बड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसी यात्रा में शामिल हो रहे लोग किस तरीके से एक बड़ा समर्थन के रूप में एक बड़ा संदेश दे रहे हैं, उस पर भी लगातार राहुल गांधी से हमारे सहयोगी बात करते हैं। और साथ ही फिलहाल आज की उस तस्वीर का भी इंतजार रहेगा जब अखिलेश यादव भी बिहार पहुंचेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है और यह प्रधानमंत्री पर अमर्यादित भाषा के मामले में एक्शन को लेकर खबर। कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मोहम्मद नौशाद के खिलाफ सिमरी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर कांग्रेस नेताओं की अभद्र टिप्पणी के मामले में ही बीजेपी हमलावर है और बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि गाली वाली पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस की नकली पार्टी है। फिलहाल इस बीच आपको बता दें, एक खबर यह आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम की मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने की बात को निंदनीय कहा है, निंदा की है। देश कभी भी नहीं भूलेगा, कभी नहीं माफ करेगा। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति स्तर पर पहुंच गई है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा राहुल और तेजस्वी तुरंत इस कुकृत्य के लिए माफी मांगे। और मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा घृणा की राजनीति करने वाले नेताओं को जनता करारा जवाब देगी। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गाली गलौज अमर्यादित कुतित से मानसिकता का ही प्रतीक है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने भाषाई मर्यादा को तार-तार कर दिया है, जबकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस अब गाली गलौज वाली पार्टी बन चुकी है। आज की एक और सबसे बड़ी खबर, 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे हैं। टोक्यो एयरपोर्ट पर पीएम के शानदार स्वागत की अब तस्वीर आपके सामने, जहां भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। टोक्यो में आज 2:30 बजे वार्षिक शिखर सम्मेलन है। ट्रेड फोरम को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु